नंबर वन पब्लिसिटी स्टंट हो गया है कि देश पे हो रही चीजों को, देश की सेना पे सवाल उठा दो। ये वो भारत है जिससे अब दुनिया नजरें उठा के नहीं, नजरें मिला के बात करती है, और मुझे गर्व है इस नए भारत पे। अब जैसी दुनिया वैसे हम। प्रणाम दोस्तों, का हाल बा। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं भारतीय सेना और उनकी जाबाजी के लिए उनको सल्यूट करता हूं, और ये सलाम आज पूरा देश उन्हें कर रहा है। पूरा देश हमारे जवानों, हमारे फौज की, चाहे वो इंडियन नेवी हो, इंडियन आर्मी हो या एयरफोर्स हो, उन सब पे हमें पूरे देशवासियों को गर्व है और हमेशा रहेगा। जिस प्रकार से वो अपने शौर्य का प्रदर्शन हमारी देश की रक्षा के लिए करते हैं, वो सच में काबिल तारीफ है। पर आज जो कुछ भी हमारे देश के अंदर चल रहा है ना, उससे मन बहुत आहत होता है। आहत इसलिए होता है कि जो देश के जवान बॉर्डर पे हमारे लिए मर मिटने को तैयार हैं, उन जवानों के प्रति भी अब अगर आप आभार व्यक्त ना करें और उल्टा उन पे सवाल करें, जब भी इस तरह की टकराव की सिचुएशंस चाहे बॉर्डर पे होती है, या आप सर्जिकल स्ट्राइक को ले लें, या जो अटैक हुए थे उसको ले लें, अगर हम इन सबको देखें, दो चीज कॉमन है। एक, जो पहला जिस पे हम गर्व करते हैं, और वो ये कि हमारे जो वीर जवान हैं वो कितनी मजबूती से बॉर्डर पे, देश के अंदर, देश के बाहर हो रही सभी परेशानियों से, सभी मुश्किलों का सामना हर मौसम में, चाहे वो सर्द मौसम हो, बर्फ गिर रहा हो, गर्म तपता हुआ मौसम हो, वो हमारी और पूरे देश की रक्षा करते हैं। और जो दूसरी चीज जो हमें देखने को मिलती है हर सिचुएशन, हर ऐसे जो भी न्यूज खबरें आ रही होती हैं, उसमें ये कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने के लिए, चाहे वो देश को गलत बोलना पड़े बोल सकती हैं, सेना को गलत बोलना पड़े बोल सकती हैं, कि आपका पॉलिटिकल कलेश जो भी हो, उस बीच में अगर आप सेना पे सवाल उठाएंगे, अगर आप देश पे सवाल उठाएंगे, आप बॉर्डर पे हो रही चीजों को जो सेना बता रही है उसके अगेंस्ट अगर आप बोलेंगे, तो पूरे देश में आपकी जो इमेज है, आपकी जो पॉलिटिकल इमेज है, वो खराब होगी। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये इस तरह का जब भी हमें कुछ बॉर्डर पे हो रही चीजों का पता चलता है, या कुछ सर्जिकल स्ट्राइक होता है, इस तरह की जो भी चीजें होती हैं, कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, कभी अरविंद केजरीवाल उठ के ये सवाल करते हैं कि सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया उसका वीडियो कहाँ है। कभी ओवैसी उठ के ये खड़े होते हैं बोलने के लिए कि हमारी देश में सेना चीन की जो है वो काफी हद तक अंदर आ गई है। जिस देश की सेना अपने देश के लिए हर वो कुर्बानी देने को तैयार है, नंबर वन पब्लिसिटी स्टंट हो गया है कि देश पे हो रही चीजों को, देश की सेना पे सवाल उठा दो कि सेना बॉर्डर पे थी और चीन की सेना अंदर घुस गई। जानकारी है भी आपको कि क्या बोल रहे हैं, और आपके बोलने से सेना के इस जो शौर्य है, सेना की जो मोटिवेशन है, उस पर क्या फर्क पड़ेगा। पॉलिटिकल आपका जैसा भी कलेश हो, आप एक दूसरे को गाली दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब बात देश और सेना की आएगी, तो हर इंसान एक साथ खड़ा होगा, चाहे वो जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके अगेंस्ट खड़ा होगा। चीन की सेना हमारे देश के अंदर घुस गई तांगवान में। ये तांगवान की जो पूरी घटना है वो हुआ क्या एग्जैक्टली आप लोग बता भी पा रहे हैं? कोई पॉलिटिकल पार्टी? आप बोल रहे हैं कि सरकार छुपा रही है। सरकार इन चीजों को जैसे ही होती है उस तरीके से पब्लिकली नहीं कर सकती है कि बॉर्डर पे क्या चल रहा है। समय के साथ संसद में इस चीज की पूरी जानकारी दी जाती है, चाहे वो रक्षा मंत्री द्वारा हो, चाहे वो गृह मंत्री द्वारा हो। और ये आज से नहीं है, बहुत टाइम से ये परंपरा चलती आ रही है। बहुत सारी चीजें जो गोपनीय रखनी होती है, यहां बैठे केजरीवाल सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो मांगते हैं, वो वैसे ही बोलते हैं 1000 किलोमीटर स्क्वायर मीटर या वर्ग किलोमीटर जो भी उन्होंने कहा अंदर आ गई है। कांग्रेस ये कहती है कि मोदी सरकार क्या कर रही है, हमारे एक एक करके जो सारे पोस्ट हैं तांगवान, चीन के सैनिक घुसते जा रहे हैं और उन पे कब्जा करते जा रहे हैं। इस तरह का भ्रमजाल फैला रहे हो आप लोग। हमारी सेना एक एक इंच अपनी जमीन को बचाने में बखूबी सक्षम है। तांगवान में जो घटना हुई है ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। सट 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 साल दे सट सट पैण चौथे दे टारो टारो साले नू टा टा साले नू लठ से जो लपेटा है, जो कूच कूच के कुटाई हुई है उनकी, ये जो घटना है वो 9 तारीख और 9 और 10 दिसंबर की बीच की बताई जा रही है। ये वीडियो एग्जैक्टली इसी टाइम का है या इससे थोड़ा पहले का है,
इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता, बट ये वीडियो उसी बॉर्डर का है जहां पे ये क्लेश हुआ था। यहाँ जो जवान पोस्टेड है ना, वहां के जो पिद्दे पिद्दे से जो जवान है ना चाइनीज, हमारे जवान उनको कूट के किस तरीके से भगाया है, खदेड़ा है, इसका एक एग्जाम्पल आप यहां देख सकते हैं। लठ से, घूसों से, लठ में तार लपेट के जो कुटाई हुई है उनकी, 20 से ज्यादा सैनिक वहां घायल है, वो भी गंभीर रूप से। चीन की मीडिया, उनके नेता, वहां पे इसकी कोई चर्चा नहीं है। जानते हैं क्यों चर्चा नहीं है? क्योंकि उनकी हुई है कुटाई, और जब उनकी कुटाई होती है तो वो चुपचाप से जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद वो हल्ला नहीं करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। उन्होंने क्या उखाड़ा, ये उनकी चुप्पी बताती है। जो उनकी कुटाई हुई है वो वही समझ सकते हैं। कुछ सैनिक हमारे घायल हुए, करीब 6-8 की संख्या बताई जा रही है, जो कि काफी मामूली रूप से घायल हुए, क्योंकि जब भी झड़प होगी, दोनों तरफ से हाथापाई होगी, तो थोड़ा बहुत जख्मी दोनों तरफ से सेना होती है। लेकिन आप इस चोट को सेना की दुर्बलता से अगर जोड़ोगे ना, तो करारा जवाब दिया जाएगा। चाहे वो देश के अंदर जवाब देना हो तो, या देश के बाहर जवाब देना हो। किस तरीके से इनकी कुटाई हो रही है देख रहे हैं ना। दे धुर कुछ कोनी से, लठ से, घूसों से, लातों से, जो मिला सेना ने उससे दिया इनको रख के। इसके बाद ये हिम्मत करेंगे उठ के आने की? ये जो पिद्दी पिद्दी से दिख रहे हैं ना, एक हाथ हमारे सेना के जवान रख देते हैं ना, दोबारा उठते नहीं है वो। किस तरीके से खदेड़ा है देखा आपने? प्रमाण चाहिए आप लोगों को, और बेसिकली प्रमाण आप लोगों को नहीं चाहिए, प्रमाण यहाँ के जो तुच्छी पार्टियां हैं ना, सीधी शब्दों में यही कहूंगा, यहाँ की जो तुच्छी पार्टियां हैं उनको चाहिए। और 1 इंच हमारी सेना ने उन जवानों को अंदर नहीं घुसने दिया, और वहीं से वापस खदेड़ा है। और आपको जान के हैरानी होगी कि वो 300 से अधिक जवान वहां बताए जा रहे हैं चाइना के, जो भारत की सेना में 70 से 80 जवान थे वहां पे। और उन 70-80 जवान जो इंडिया के हमारे हैं, उस 300 जो जवान थे उनके चाइना के, उस पर भारी पड़े। आप सोच सकते हैं हमारे जो सेना की पराक्रम को, चाहे संख्या आगे कितनी भी हो, दीवार बन के खड़े मिलेंगे। हालांकि 20 मिनट्स के अंदर में वहां दूसरी और सेना को डिप्लॉय किया गया, और सिर्फ 20 मिनट में वहां सेना पहुंची। और उस एरिया में जो है ना, ये सिर्फ पेट्रोलिंग का काम चलता था। लेकिन अभी मौजूदा जो सरकार है, उन्होंने वहां पे इंडियन एक आर्मी की, इंडियन जो फौज है उनकी, वहां पे एक चौकी बना दी है। अब वहां पेट्रोलिंग नहीं, आराम से उस चौकी पे रह के और देश की सुरक्षा कर सकते हैं हमारे जवान। इस तरह की चीजें वहां देश में होती हैं, और आप बोल रहे हैं कि हमारी चौकियां वो दखल करते जा रहे हैं चीन की सेना। वहां हमने नई चौकी बनाई है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर पहाड़ों में बर्फ से घिरी जो रोड्स है वो ब्लॉक हो जाते थे, आज 24/7 सेना की जो कनेक्टिविटी है वो चालू रहती है। बड़े से बड़े ट्रक, बड़े से बड़े तोप, गोले, टैंकर हम अपने ईजिली कैरी करके ले जा सकते हैं बॉर्डर तक, जब भी हमें इस तरह का खतरा, इस तरह की हिमाकत दूसरे देश करते नजर आएंगे। 62 का भारत नहीं है ये, आज का भारत है। तोड़ेगा भी, कूटेगा भी, और जो आंख उठा के देखेगा उसकी आंख को निकालेगा भी, चाहे वो चाइना हो या कोई भी कंट्री हो। आज भारत अगर इस तरह के किसी भी सिचुएशन में होता है तो हर देश आगे आके सपोर्ट करता है। दूसरे देश भारत के फौज की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने जो डट कर मुकाबला किया है वो काबिल तारीफ है, और हम उनके साथ खड़े हैं। उनको जो भी जरूरत होगी वो हम आगे देंगे। और हमारे देश के अंदर ये तुच्छी पार्टियां, चाहे वो नेशनल लेवल की पार्टी हो या इंटरनेशनल लेवल की पार्टी हो, चाहे जो भी पार्टी हो, ये तुच्छी पार्टियां ही हैं। इस तरह के अगर स्टेटमेंट देंगे तो तुच्छी पार्टियां ही बोलूंगा मैं उनको। सेना के साथ कोई भी अपशब्द बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कोई भी अविश्वास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और दूसरे देशों के लिए ये चेतावनी है, और मैं फिर से कहूंगा कि ये 62 का भारत नहीं है, दौड़ा के मारेगा। उस इलाके में हथियार गोलीबारी मना है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं सुरक्षा हमारे और चाइना के बीच में, जो कि उस जो भी दायरा है उस क्षेत्र में कोई गोलीबारी नहीं हो सकती, कोई बंदूक लेके नहीं जा सकता है। लेकिन भारतीय सेना है, लठ से पीटेगी, लात से कूटेगी, बंदूक की जरूरत नहीं है। एक सेना को छोड़ दे, 4-5 को तो ऐसे दबोच के मारेगी। बंदूक तो बाद का बात है। और चाइनीज जो होते हैं ना, चिपटे चिपटे से, एक जवान अगर होना, 4 को ऐसे पकड़ेगा, 2 इधर और 2 इधर, और यूं दबा के मार देगा।
62 का भारत नहीं है, दौड़ाएगा भी, रेलेगा भी। तब का भारत नहीं है कि अगर गलती से कोई सीमा पार चला जाता था तो वहीं छोड़ दिया जाता था। ये आज का भारत है। घुस के मारेगा, और अगर वहां कोई हमारा जवान फंस जाता है, उससे सुरक्षित वापस निकालेगा। ये वो भारत है जिससे अब दुनिया नजरें उठा के नहीं, नजरें मिला के बात करती है, और मुझे गर्व है इस नए भारत पे। और चाहे आप जिस भी पार्टी से हो, आप सबसे ये गुजारिश है, देश की एकता और अखंडता पे अगर सवाल हो तो सब साथ आके सहयोग करें। पॉलिटिकल लड़ाई लड़ने के लिए आपके पास पूरा समय पड़ा हुआ है, एक दूसरे को गाली देने के लिए पूरा टाइम पड़ा हुआ है, लेकिन जब भी देश की एकता और अखंडता की बात आएगी ना, तो आपको एक साथ खड़े होना चाहिए। और मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा कि हमारी देश की सेना पे हमेशा हमें गर्व रहा है और गर्व रहेगा। जय हिंद, जय भारत।